अदनान, जो मारिया के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था, अम्मा के खींचने पर उनके साथ चला गया, जबकि मारिया नम आंखों से अपने शौहर को देखती रह गई। और फिर वो बावर्ची खाने की तरफ चल दी, क्योंकि आज उसकी बड़ी शादीशुदा नंदे घर आ रही थी। वो सब रहने के लिए आ रही थी, क्योंकि उनका भाई सिर्फ 1 महीने की छुट्टी पर आया था और उन्होंने कह दिया था कि वो पूरा महीना यही गुजारेंगे। अब मारिया को दिन रात उनकी खिदमत करनी थी। मारिया ने अपने बड़े नंदोई की पसंद के सारे खाने तैयार किए, क्योंकि वो जब भी यहाँ आते तो मारिया से तरह तरह की फरमाइशें करते थे। फिर इसके बाद वो अपनी छोटी नंदों के कपड़े इस्त्री करने बैठ गई। इतने में अदनान भी उसके पास चला आया। वो कुछ वक्त मारिया के साथ गुजारना चाहता था, लेकिन मारिया को कामों से कहाँ फुर्सत थी, और उससे पहले कि वो कोई मौका ढूंढता, उसकी बड़ी शादीशुदा बहनें भी आ गईं। और फिर उनके बच्चों का शोर और बहनों का हंगामा घर में इस कदर शुरू हुआ कि अदनान को बीवी के लिए वक्त ही ना मिल सका। रात के खाने के लिए सब लोग डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठे तो मारिया कहीं नजर न आई। उसने मारिया को आवाज दी तो अम्मा ने रोक दिया। कहने लगी, वो गरम गरम रोटियां पका कर ला रही है। सबको गरम रोटियां खाने की आदत है, ठंडी कोई नहीं खाता। ये सुनकर अदनान बिल्कुल खामोश हो गया। बड़ी मुश्किल से झड़ मार कर उसने कुछ लुक़मे खाए और फिर सारी बहनें उसे अपने घेरे में बिठाकर उससे फरमाइशें करने लगी। सब जानना चाहती थीं कि वो क्या क्या तोहफे लेकर आया है। वो सब के लिए कुछ न कुछ लाया था। सब ने जबरदस्ती बैग खुलवाया और जो कुछ वो मारिया के लिए लाया था वो सब छीन कर ले गई। मारिया के लिए कुछ भी न बचा, बस एक परफ्यूम बचा था जिसे उसने संभाल कर रख लिया। रात के वक्त वो कमरे में मारिया का इंतजार करता रहा। वो तकरीबन 1 बजे थकी हारी कमरे में दाखिल हुई तो अदनान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया, फिर अपने पास बिठाया, उसे बातें करने लगा। मारिया के पास उसकी बातों का कोई जवाब न था, वो बस हाँ में जवाब दे रही थी। अदनान ने उसे तोहफे में परफ्यूम दिया तो वो भी उसने खामोशी से रख लिया। हाँ, बेटे के लिए वो जितनी भी चीजें लाया था वो सब मारिया बहुत गौर से देख रही थी और उसके चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही थी। मारिया का बदला हुआ ये रवैया अदनान को बहुत हैरान कर रहा था। फिर वो कहने लगा, तुम आराम कर लो, सारा दिन की थकी हुई हो, कल बात करेंगे। लेकिन मारिया ने बताया कि उसे कपड़े धोने के लिए छत पर जाना है। जितने भी लोग घर में रुके हुए हैं सबके ही कपड़े धुलने बाकी हैं। अगर वो आज नहीं धोएगी तो कल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वो अदनान से इजाजत लेकर छत पर चली गई और अदनान बस खामोशी से उसे जाता देखता रह गया। उसके जाने के बाद अदनान ने अलमारियां खोली तो मारिया की अलमारी में कोई नया जोड़ा नजर नहीं आया। ना कोई जेवर था, ना कोई मेकअप। वही पुराने बुसीदा कपड़े थे जो शादी पर अदनान ने उसे लेकर दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा ने जो कुछ बताया था वो नजर क्यों नहीं आ रहा। वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए लेटते ही कुछ देर में नींद आ गई। अगले दिन फिर बहनों ने उसे घेर लिया। तरह तरह की फरमाइशें होने लगी। कोई घूमने जाना चाहती थी तो कोई शॉपिंग की बात कर रही थी। मारिया बावर्ची खाने में थी। अदनान की नजर बार बार बावर्ची खाने के दरवाजे की तरफ जाकर लौट आती। मारिया अंदर ही मशगूल थी। बातें करते हुए भी वो अपनी बहनों की तरफ देख रहा था। और फिर उसने एक बात महसूस की कि उसकी बड़ी तीनों बहनों ने सोने का काफी सारा जेवर पहन रखा था, जबकि उनके शौहर मामूली सी नौकरी करते थे। उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे कि इतना भर भर कर जेवर पहन सके। ये सुनकर बहनें कहने लगी, ये सब अम्मा ने बनवाया है। बेटियों के मुंह से ये बात सुनकर अदनान की माँ घबरा गई और कहने लगी, हाँ, मैंने शादी पर उन्हें कुछ नहीं दिया था, इसलिए कुछ पैसे जमा करके ये जेवर तोहफे में दिया है। अदनान खामोश हो गया। फिर छोटे भाई ने बताया कि उसने अपना कारखाना खोल लिया है तो वो मजीद हैरान हुआ। उसके भाई ने तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया था, फिर इतना पैसा कहाँ से आया कि उसने कारखाना ही खोल लिया। हर बात उसे हैरान कर रही थी और बहुत कुछ अब उसे समझ भी आ रहा था। कोई इतना अंधा तो नहीं हो सकता कि आंखों देखा सच न जान पाए।